माँ जी देखिए, मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। मालती ने अपनी सास रेखा जी से कहा। मालती सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी आशा के। शाम को किचन में आशा को जाते देखकर मालती ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया फोन लेकर आई थी। आशा ने कहा, मालती एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज भी फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है? पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी 1 महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च करने में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही मालती को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी, मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर ज़रूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊँगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महँगे गिफ्ट नहीं ला सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर आशा की आँखों में आँसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी रेखा जी ने कहा, रुको आशा, मालती, बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। आशा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू आशा की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा ज़रूर होगा। मालती वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। मालती ने अपनी पति नीरज को ये बात बताई। बोली, नीरज, बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैं लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू हैं। इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं। और वहाँ हुई पूरी बात बताई। तब नीरज ने कहा, मालती, आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई हैं। तुमसे वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो नीरज, तुम भी नहीं समझ रहे, मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूं? मालती ने कहा। अगले दिन मालती दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से में अपना पर्स उठाया और फोन हॉल के टेबल पर ही भूल गई। आशा ने आवाज़ देनी चाही तो रेखा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है उसके पास, अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। आशा ने हाँ कहते हुए जैसे ही फ़ोन रखा, देखा मालती के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। आशा ने फ़ोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज़ सुने रोते हुए बताया कि दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फ़ोन रख दिया। आशा के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उसके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। मालती का भाई रमेश माथे पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी आशा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रमेश, क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? रमेश आश्चर्य से आशा को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं। और मालती दी भी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। आशा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। मालती ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर परेशान हो गई। तभी उसको रमेश का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। मालती भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ नीरज और रमेश मौजूद थे। मालती रोए जा रही थी। तब नीरज ने कहा, मालती चल घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। मालती ने नीरज से कहा, नीरज, मुझे रमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। मालती ने रमेश से कहा, रमेश, तूने पैसे का इंतजाम कहाँ से किया? क्या नीरज से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? मालती मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और
इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे, सासू माँ ने पहले ही कह दिया था। तब रमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ आशा दी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी है, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो नहीं होती तो न जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर ले गई हैं। मालती सन हो गई सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि आशा उसकी माँ का सिर दबा रही थी। मालती माँ के गले लग गई। तब आशा ने मालती से इशारे में न रोने की अपील की। मालती अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। मालती ने नीरज से कहा, नीरज जरा भाभी को कमरे में भेजना। आशा कमरे में आते ही बोली, मालती मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसलिए यहाँ लेती आई कि हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा, तुमको बुरा लगा हो तो। मालती ने आशा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ आशा के मुंह पर रखते हुए कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचान न पाई। आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं मालती, कोई एहसान नहीं किया मैंने। वो भी तो मेरे माता पिता समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, मालती ने आशा के गले लगकर रोते हुए कहा। लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब